Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about viruses. बच्चों, आज हम वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। वायरस के बारे में ये मेरा 5वां लेक्चर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर में आप बच्चों सुन चुके होंगे वायरस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, वायरस के क्लासिफिकेशन, वायरस के जनरल कैरेक्टर, वायरस इकोनॉमिकली हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, इसके बारे में बच्चों आप जान चुके होंगे। वायरस के 4th वीडियो में मैंने आपको सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन प्लांट्स के बारे में बताया था। पादप वायरसों के रोगों का लक्षण के बारे में आपको बताया था। इसमें हमने एक्सटर्नल सिम्टम के बारे में स्टडी करी थी। सिम्टम्स कौन कौन से प्लांट्स पे होते हैं, कैसे कैसे दिखाई देते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी करी थी बच्चों। ये सारे मैंने आपको 4th वीडियो में बताए हैं। क्लोरोसिस, मोज़ेक, मॉल्टिंग, वेन क्लोरोसिस एंड वेन क्लियरिंग, नेक्रोसिस, रिंग स्पॉट, इनेशन, स्टंटिंग इन ग्रोथ, प्रीमेच्योर शेडिंग ऑफ लीव्स, फिलोडी, स्टेलेटी एंड विट्स ब्रूम, एक्सेसिव ग्रोथ, येलोइंग, डिस्टोर्शन, इस सब के बारे में मैंने आपको 4th वीडियो में बताया है। क्लोरोसिस, मोज़ेक, मॉल्टिंग, वेन क्लियरिंग एंड क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, रिंग स्पॉट, इनेशन, स्टार्टिंग इन ग्रोथ, प्रीमेच्योर शेडिंग ऑफ लीव्स, डिस्टोर्शन, येलोइंग, एक्सेसिव ग्रोथ और फिलोडी, स्टेलेटी एंड विट्स ब्रूम, इस सब के बारे में मैंने आपको 4th वीडियो में बताया है। अब हम आते हैं इसके इंटरनल सिम्टम्स। वायरस के द्वारा पौधों में क्या क्या आंतरिक लक्षण दिखाई देते हैं। बाह्य लक्षण की स्टडी हमने 4th वीडियो में करी। अब हम इसके आंतरिक लक्षणों पर आते हैं। फॉलोइंग्स आर सम इंटरनल सिम्टम्स। कुछ इसमें इंटरनल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। चेंजेज इन पेरेन्काइमा सेल्स, पेरेन्काइमा सेल्स में चेंजेज दिखाई देते हैं। चेंजेज इन जाइलम, इसके जाइलम में भी चेंज दिखाई देता है। चेंजेज इन फ्लोएम, इसके फ्लोएम टिश्यू में भी चेंज दिखाई देता है। चेंजेज इन सेल ऑर्गेनल्स, इसके सेल ऑर्गेनल्स में भी चेंज दिखाई देता है। ये इसके चारों इंटरनल सिम्टम्स हैं। पेरेन्काइमा में, जाइलम में, फ्लोएम में और सेल ऑर्गेनल्स में हमें चेंज दिखाई देता है। सबसे पहले हम आते हैं चेंज इन पेरेन्काइमा सेल। These change occur due to attack of mosaic virus. Parenchyma cell become reduced in size, intercellular space reduced and cell shape disturbed. ये चेंजेज मोज़ेक वायरस के अटैक के कारण उत्पन्न होते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स रिड्यूस हो जाती है साइज में, इंटरसेलुलर स्पेस भी रिड्यूस हो जाता है और सेल का जो शेप होता है वो डिस्टर्ब होकर बेशेप हो जाता है। चेंजेज इन जाइलम, इन जाइलम गम लाइक सब्सटेंसेस अपीयर एंड ब्लॉक द जाइलम। जाइलम के अंदर गम लाइक जो सब्सटेंसेस हैं वो दिखाई देते हैं जो कि जाइलम को ब्लॉक कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गमोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गमोसिस के नाम से जानते हैं। समटाइम्स ब्लेड like outgrowth are produced in xylem and block it। कभी कभी जाइलम में ब्लेडर के समान आउटग्रोथ उत्पन्न हो जाती है जो कि इसको ब्लॉक कर देती है। दिस इज कॉल्ड टाइलोसिस। इसे हम क्या कहते हैं, टाइलोसिस कहते हैं। चेंजेज इन
फ्लोएम, चेंजेज इन फ्लोएम डिस्टर्ब द फूड सप्लाई, फ्लोएम में चेंज आने पर इसकी फूड सप्लाई चेंज हो जाती है। सिम्टम्स मोस्टली अपियर इन सीव एलिमेंट ऑफ फ्लोएम, ये मेनली इसके फ्लोएम के सीव एलिमेंट्स में ये चेंजेस दिखाई देते हैं, चालनी नलिका में दिखाई देते हैं। ईसाऊ ने 1967 में बताया कि वायरस संक्रमण पौधों में फ्लोएम के तत्व अवगठित होकर अतिवर्धन का लक्षण जो है उत्पन्न करते हैं। इनमें हाइपरप्लेसिया उत्पन्न हो जाता है। इस हाइपरप्लेसिया में जाइलम के ऊतक भी सम्मिलित हो जाते हैं। चेंजेस इन सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स में भी चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि तंबाकू, आलू, गन्ने के मोज़ेक रोग में रोग ग्रसित पादपों में मधुतक की इंटरसेलुलर स्थानों में विभिन्न प्रकार की बॉडीज बन जाती हैं, जिसे कि हम एक्स बॉडीज कहते हैं। ये क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय हो सकती हैं, जो कि ये वायरस और परपोषी के अंत्यक्रिया का परिणाम होता है। चेंजेज इन सेल ऑर्गेनल्स इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल के फॉर्मेशन बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिस्टर्ब, साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकम रिड्यूस इन नंबर, पौधे में सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं साइट इसमें राइबोसोम और अंतःप्रदेवी जालिका के नंबर जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। न्यूक्लियाई शेप डिस्टर्ब, केंद्रक का शेप जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल हो जाती है। सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस आर ऑल्सो इफेक्टेड। अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन भी इससे प्रभावित होता है। अब हम इसके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में भी आते हैं। वायरस के द्वारा पौधे की फिजियोलॉजी पर भी इफ़ेक्ट होता है। वायरस संक्रमण पौधों में कई कार्य के परिवर्तन उत्पन्न करता है, जिससे लंबे समय जारी रहने से पौधे की मृत्यु तक हो जाती है। एक तो क्या है, अत्यधिक मात्रा में प्रोटीनों का संश्लेषण होता है वायरस का इफेक्ट होने पर। कोशिकाओं की पारगम्यता प्रतिकूल होने से प्रभावित होती है। एंजाइमों की सक्रियता अनियमित हो जाती है। पर्णहरित की हानि, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण में कमी हो जाती है। रोग प्रतिरोधकता में ह्रास हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। श्वसन दर में इसकी वृद्धि हो जाती है। Plant viruses are transmitted from plant to plant in a way. प्लांट वायरस जो होता है, अब हम ट्रांसमिशन ऑफ वायरस पढ़ रहे हैं। प्लांट वायरस जो है कई तरह से पौधों में ट्रांसमिट होता है। अब हम कहते हैं व्हाट इज ट्रांसमिशन। एक नंबर क्वेश्चन एग्जाम बच्चों आता है कि संचरण किसे कहते हैं। वायरस के एक परपोषी से अन्य परपोषी में पहुंचने को संचरण या ट्रांसमिशन कहते हैं। वायरस क्या होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं या तथा तीव्र संक्रामक इन्फेक्शस होते हैं। जैसे कि अभी वायरस हमारा कोरोना वायरस है जो तीव्र संक्रामक है, इन्फेक्शस है। परंतु एक परपोषी पौधे से दूसरे पौधे पर वे स्वयं नहीं जा सकते हैं। पादप वायरस अन्य जीवों की तुलना में संचरण के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर होते हैं। अतः वायरस के एक परपोषी से अन्य परपोषी में पहुंचने को वायरस का संचरण कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। वायरस का ट्रांसमिशन कई तरीके से हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्तन द्वारा ट्रांसमिशन होता है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन ऑफ वायरस थ्रू सेप,
सेब के द्वारा भी मैकेनिकल ट्रांसफ़र होता है इसका। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय सीड्स, वायरस का ट्रांसमिशन इसके बीजों के द्वारा भी होता है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय पोलन, वायरस का संचरण जो होता है पोलन के द्वारा भी होता है, परागकणों द्वारा भी होता है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय डोडर, अमरबेल द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन या संचरण होता है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय वेक्टर्स, वेक्टर से रोगवाहकों द्वारा भी वायरस का संचरण होता है। इसमें इंसेक्ट ट्रांसमिशन, कीट रोगवाहक होते हैं जिससे कीटों के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। माइट ट्रांसमिशन यानी कि माइट के द्वारा भी ट्रांसमिशन होता है। निमेटोड ट्रांसमिशन, सूत्रकृमि द्वारा भी वायरस का ट्रांसमिशन होता है। फंगल ट्रांसमिशन, फंगस के द्वारा भी वायरस का ट्रांसमिशन होता है। सबसे पहले हम आते हैं ट्रांसमिशन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन द्वारा संचरण। प्लांट्स आर प्रोपेगेटेड वेजिटेटिव बाय बडिंग और ग्राफ्टिंग और बाय कटिंग और बाय द यूज ऑफ ट्यूबर्स, कॉम्स, बल्ब्स एंड डाइजोम। प्लांट्स जो वेजिटेटिव रूप से प्रोपेगेटेड होते हैं वो बडिंग के द्वारा होते हैं, ग्राफ्टिंग के द्वारा होते हैं, कटिंग के द्वारा होते हैं और या तो इसका ट्यूबर का यूज़ करते हैं, कॉम का करते हैं, बल्ब का करते हैं या राइजोम का हम यूज़ करते हैं। एनी वायरस प्रेजेंट इन द मदर प्लांट फ्रॉम विच दीज ऑर्गन आर टेकन विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनी। जिस भी मदर प्लांट से हम इन चीज़ों को लेते हैं, इन पार्ट्स को लेते हैं, तो वहाँ से ये वायरस जो है प्रोजेनी में ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस में ऑल्सो अकर थ्रू नेचुरल रूट ग्राफ्टिंग ऑफ एडजेसेंट प्लांट। नेचुरल रूट ग्राफ्टिंग के द्वारा भी वायरस का ट्रांसमिशन प्लांट्स में होता है। कई फलदार व शोभाकारी पादपों का कायिक प्रवर्धन कायिक अंगों द्वारा होता है, जैसे कि गन्ना, आलू, अदरक, गुलाब, बोगनविलिया, आम, बेर, नींबू, संतरा। इन सब में क्या है, कायिक प्रवर्धन विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे हैं जिनमें कि कायिक प्रवर्धन विधि का उपयोग किया जाता है। इन सभी विधियों द्वारा वायरस का संक्रमण मदर प्लांट से प्रोजेनी प्लांट में हो जाता है। इरविन विक स्मिथ ने 1891 में बताया कि आड़ू का पीत रोग जो होता है, पीच येलो डिजीज होती है, रोगी पौधे की कलम को स्वस्थ पौधे पर रोपने से इसमें ग्राफ्ट का जो रोपिंग होती है उससे इसका डिजीज हो जाती है। संक्रमित प्रवर्तक जिसे प्रोपेग्यूल होते हैं, कंद, प्रकंद, कलम, कलिका से भी रोगी पौधे ही उत्पन्न होते हैं। मैकेनिकल ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस थ्रू सेब, सेब के द्वारा वायरस का मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ वायरल फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी टिश्यू इज प्रोसीजर फंडामेंटल टू स्टडी ऑफ वायरस डिजीज। In the laboratory, this is usually accomplished by grinding the leaf of diseased plant and rubbing the infected sap on the leaf of the healthy plant after a long wind injuries of leaves of adjacent disease and healthy plant. Or when plant are wounded during cultured practice by tools, hands or claws or by animal feeding on plants and sap carrying virus is transmitted to wounded plant. जैसे कि लैब में हम करते हैं कि कोई भी हेल्दी प्लांट है उसको इन्फेक्टेड प्लांट के पास लगा देंगे तो उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम इन्फेक्टेड प्लांट के रस को निकाल कर और उसके रस को जो हम हेल्दी प्लांट पे रगड़ते हैं तो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि वायरस का ट्रांसमिशन इसके सेब के द्वारा हुआ है। कभी कभी क्या होता है,
वायरस का ट्रांसमिशन मृदा के द्वारा भी होता है। कुछ वायरस रोग जैसे तंबाकू मोजेक रोग, गेहूं मोजेक रोग, गेहूं पीत रोग, तंबाकू ऊतकक्षय रोग का संचरण मृदरोग कार्टरिक कवकों द्वारा भी होता है, जिससे मृदा संचरित वायरस कम ही होते हैं। कभी कभी क्या होता है, संक्रमित पौधों को काटने छाटने से, निराई गुड़ाई करने से वायरस ग्रसित औजार जो होते हैं उनमें क्या होता है, रस जो होता है उसका सेब जो होता है उनके स्पर्श में आ जाता है। जब हम उससे स्वस्थ पौधे को काटते हैं तो स्वस्थ पौधों में भी ये वायरस का इन्फेक्शन चले जाता है। ये विधि आलू व गन्ना वायरसों में इस विधि द्वारा अधिकतर संचरण होता है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस बाय सीड्स, बीजों द्वारा वायरस का ट्रांसमिशन। अबाउट 100 वायरसेस हैव बीन रिपोर्टेड टू बी ट्रांसमिटेड बाय सीड्स। ओनली a small portion of seed derived from viral infected plant transmit the viruses. Frequencies varies with the host virus combination. Tobacco ring spot virus is soybean may be transmitted by almost all 100% of the seed of infected plant. 28 to 94% in squash mosaic virus in muskmelon. 50 to 100% in barley stripe mosaic virus in barley. Mosaic of datura stromium to the tune of 79%. कुछ वायरस जैसे सेम, अरहर आदि में मोजेक वायरस बीजों द्वारा फैलते हैं। हालांकि इस विधि से संचरण अपेक्षाकृत कम होता है। क्राउले के अनुसार 1957 के अनुसार ज्ञात 300 में से केवल 45 वायरसों का संक्रमण ही बीजों द्वारा होता है। मस्कमेलन में 28 से 94% तक वायरल इन्फेक्शन होता है। बार्ले में भी 50 से 100% तक वायरल इन्फेक्शन से नुकसान होता है। और धतूरा में 79% तक मोजेक इन्फेक्शन से 79% तक भी इसका प्लांट में 79% तक पार्ट इसका जो ख़त्म हो जाता है, 79% तक प्लांट ख़त्म हो जाते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस बाय पोलन, परागकण द्वारा संचरण। वायरस ट्रांसमिटेड बाय पोलन में इन्फेक्ट not only the seed but also seedling that will grow from it and tobacco and tomato black ring virus. Cross pollinated by pollen from virus infected plant may infect the seeds and the seedling that will grow from it. In some cases can spread through the fertilized flower down into the mother plant. परागकण द्वारा संचरण सेम मोजेक वायरस तथा खट्टी चेरी पीत वायरस येलो वायरस ऑफ श्योर चेरी का संचरण परागकण द्वारा होते हैं। रोगी पौधों के परागकणों में वायरस होते हैं। इन परागकणों में परागण से स्वस्थ पौधे में ये रोग उत्पन्न हो जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय डोडर, सेवरल प्लांट वायरस अमरबेल द्वारा संचरण। सेवरल प्लांट वायरस कैन बी transmitted from one plant to another plant through the bridge formed between the two plants by twining the stem of parasite plant Dodder cuscuta species. Green strain of cucumber mosaic virus on N. glutinosa mosaic virus to tobacco potato stem mottled virus to tobacco. अमरबेल द्वारा पूर्णतः स्तंभ परजीवी अमरबेल वायरसों का संचरण एक प्रभावी साधन है। कस्कुटा कई तथा काष्ठीय परपोषियों को संक्रमित करता है। ये परपोषी के स्तंभ के फ्लोएम में अपने चूषकांग गड़ा देता है, वे यहाँ से भोजन का अवशोषण करता है।
अगर परपोषी किसी वायरस से संक्रमित होता है तो घुलित भोज्य पदार्थों के साथ ये वायरस अमरबेल में आ जाता है। जब यह अमरबेल किसी स्वस्थ परपोषी पर पहुंचती है तो वायरस उस परपोषी में पहुंचा देती है। डोडर द्वारा वायरस के संचरण का प्रथम अवलोकन बेनेट तथा जोहानसन द्वारा 1941 में किया गया। प्रायोगिक स्तर पर भी डोडर द्वारा कई वायरसों का संचरण किया जा सकता है। इस विधि द्वारा एस्ट्रेलो, CMV कुकुम्बर मोजेक वायरस, टोमेटो बुशी स्टंट वायरस और TMV आदि का संचरण हो सकता है। ट्रांसमिशन बाय वेक्टर्स, वेक्टर या रोगवाहकों द्वारा ट्रांसमिशन, इंसेक्ट ट्रांसमिशन, माइट ट्रांसमिशन, निमेटोड ट्रांसमिशन एंड फंगस ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस बाय वेक्टर्स, बच्चों इसके बारे में इंसेक्ट ट्रांसमिशन, माइट ट्रांसमिशन, निमेटोड ट्रांसमिशन एंड फंगस ट्रांसमिशन, बच्चों इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।